ताकतवरों के लिए जिनके ये प्यादे हैं, सिर्फ एक ही पैगाम है, ताकत हमेशा के लिए नहीं होती। और जो सामने एक बार आपके सामने खड़ा हो जाता है वो आपकी ताकत को आधा कर देता है। और यही काम इमरान खान ने कर दिया, बाकी काम अभी आगे हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। इस सिस्टम के साथ इमरान खान ने जो किया इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मिसाल कायम कर दी है वो पाकिस्तान की आवाम ने तो कम से कम नहीं देखी। इस बार पाकिस्तानी आवाम को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी आवाम ने अब कुछ मिसालें नई कायम करना शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको एक तो टांगा पार्टी कहते थे, एक फैन क्लब कहते थे, अब एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इमर्ज होकर सामने आई। इतनी इमर्ज होकर सामने आई है कि बाकी जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस टाइम उनका वजूद ही खतरे में। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, MQM की बात करें, JUF की बात करें, किसी भी सियासी जमात की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स अब हर जगह पर डिस्कस होते हैं। अनलेस इसके बावजूद के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह से नहीं दिखाई देती। ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिससे पाकिस्तान की अदालतों ने, काजी जस्टिस फाइज ईसा साहब की अदालत ने उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया। इंडिपेंडेंटली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई इलेक्शन में, किसी को मिला बैंगन, किसी को मिला तवा, किसी को मिला चिमटा। इसके बावजूद भी ढूंढ के पाकिस्तान के अवाम ने उसके ऊपर ठप्पे लगाए। इतने ठप्पे लगाए कि 22 दिन, 23 दिन भी आपको नताइज को मुरत्तिब करना पड़ा। अब ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फैन क्लब छोड़ो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी रोशनी के सामने बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब मांद पड़ती जाती। ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसका लीडर, जिसका चेयरमैन आज पाबंद सलासिल है, जिसके ऊपर 200 से ज्यादा FIRs काट दी गई, जिसने एक्चुअली दिखाया कि पाकिस्तान का सिस्टम ताकतवर को कैसे प्रोटेक्ट करता है, जिसने एक्चुअली बताया कि कमजोर को इस मुल्क के अंदर मार कैसे पड़ती है, जिसने एक्चुअल बताया कि किसी ताकतवर का नाम लेना, उसके ऊपर FIR कटवाना, उसके साथ कोई ग्रीवेंस हो जाए, उसके खिलाफ मुकाबला करना इस मुल्क के अंदर कितना मुश्किल है। इसके बावजूद भी वो डट के खड़ा रहा इस सारे निज़ाम के सामने, और उसके खड़े रहने की वजह से, जिसका नाम इमरान खान। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी किस पार्टी का नाम लेंगे? उसके अंदर आपको मरियम नवाज नजर आएंगी, नवाज शरीफ नजर आएंगे, शहबाज शरीफ नजर आएंगे, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और बहुत सारे वगैरह वगैरह। लेकिन उन कदावर पॉलिटिकल शख्सियात के नाम लेते ही आपको उसके अंदर कोई इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होता। उनकी कही हुई बात अब कोई मायने नहीं रखती। इनके साथ खड़ी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर माफियास। इधर है इमरान खान के सपोर्टर्स, वर्कर, लीडर्स। अब पाकिस्तान जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर था, पाकिस्तान के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टी है। एक ताकतवर जिनके पास पाकिस्तान के तमाम वसाइल, पाकिस्तान की तमाम ताकत, दूसरे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान। बस मिसाल तो कायम हो चुकी। अब समझिए ऐसा हुआ क्यों हुआ। इस वजह से आप नून लीग का पॉलिटिकल फिलोसफी जानने की कोशिश कीजिए। आपको इसके अंदर कोई नैरेटिव नजर नहीं आता सिवाय 2018 से पहले जब नवाज शरीफ साहब को नाहल कर दिया गया कि वोट को इज्जत दो। इससे पहले वो एशियन टाइगर बनाना था उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर करप्शन के इतने संगीन इल्जामात हैं जो अगर अदालत में साबित होते हैं या नहीं होते, अदारा उसको फॉलो करना चाहता है, नहीं चाहता, उनको पकड़ना चाहता है, नहीं चाहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोजे रोशन की तरह सबके सामने।
मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को दी सड़क, तालीम और सेहत देने में बुरी तरह नाकाम रहे। आपको नून लीग के दौर के अंदर कहीं भी आपको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नज़र नहीं आती, कारोबार फ्लोरिश नज़र नहीं आता। जो चीज़ है इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट की तरफ जाओ ही ना, ये सब कुछ आपको नजर आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैरेटिव की बात करें, उनके पास तो जुल्फकार अली भुट्टो के बाद से, स्पेशली जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उसके बाद उनके पास नैरेटिव की बिल्कुल कमी है। बिलावल ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, कि डेमोक्रेसी ही बदला है बेहतरीन, और वाकई उन्होंने बदला लिया। अपने अब्बा जी के साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से बेतहाशा और बेइंतहा बदला लिया। इससे पहले पाकिस्तान को जो पीपल्स पार्टी थी, इनका जो नैरेटिव था वो सिर्फ एक था, और वो ये था कि रोटी कपड़ा और मकान, इससे ज़्यादा नहीं था। यानी रोटी कपड़ा मकान, एशियन टाइगर, सड़क। इस्लामी जमातों की बात करें जिसमें JUIF है, दूसरी बहुत सी जमातें, इस्लाम, और इस्लाम भी ऐसा जो उनका पसंदीदा, ये नैरेटिव थे। इमरान खान ने नैरेटिव क्या बिल्ड किया इस सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे आज़ादी की बात करना, जहाँ पे तब्दीली की बात करना, नए पाकिस्तान की बात करना, जहाँ पे इक्वालिटी की बात करना, यकसा निज़ाम तालीम की बात करना एक बड़ी मायूब बात समझी जाती। ताकतवर समझता था कि अगर हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दी, अगर हमने यकसा निज़ाम तालीम दे दिया, तो ये लोग हमारे ही गिरेबानों तक आएंगे। इस सोसाइटी के अंदर इमरान खान का ये नैरेटिव यूथ को इस कदर पसंद आया कि रोज़ रोज़ दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती गई। लोग चेन बाय चेन जुड़ते चले गए। एक रिएक्शन था जो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर मैं यूं भी कहूं कि पाकिस्तान का आज तक की तारीख का सबसे बड़ा ब्रांड अगर इमरान खान है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। आप इमरान खान के 26 साल पॉलिटिकल सफ़र देखिए, आप इमरान खान का इक़्तिदार में आने और इक़्तिदार से जाने के बाद अब तक का सफ़र देख लीजिए, आपको सिर्फ स्ट्रगल नज़र आती है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास ये स्ट्रगल? इस स्ट्रगल के बावजूद भी इमरान खान के पास मौजूद है नैरेटिव, इमरान खान के एक खुशनुमा नारे मौजूद हैं, आज़ादी की बातें मौजूद हैं, एक मोटिवेशनल स्पीचेस मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ आपको नज़र आती है मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स, जिनके पास अब सिर्फ इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करने के अलावा कोई दूसरा काम मौजूद नहीं है। जुल्म की तमाम हदें पार कर लीजिए, फिस्तायत बढ़ा दीजिए, हर चीज़ कर लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, इसके बावजूद कि इमरान खान अभी जेल के अंदर। सूनर और लेटर कहीं ना कहीं अदालतों को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जितनी जगह सही सारे सिनेरियो के बाद पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का हुआ है, इतनी जगह सही शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी नहीं। मतलब वो बात कि पाकिस्तान में अगर आपने केस जीतना है तो वकील करने के बजाय जज कर लीजिए का कॉन्सेप्ट इतना आम हुआ कि आम पाकिस्तानी भी हैरान और परेशान है, क्योंकि उसने ये सिस्टम की तमाम बातें सुनी थी, देखी नहीं थी, लेकिन सारे सिनेरियो में उन्होंने ये बातें अपनी आंखों से देख भी ली। वो एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर और माफिया जो छुपे पीछे बहुत सारा काम करते रहते थे, अब एक्सपोज होकर सबके सामने आ गए। अब जुबान ज़दे आम एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर और माफियाज के ऊपर बात की जा रही है। चाहे अभी डर मौजूद है, जुल्म और फस्तायत की दास्तानें मौजूद हैं। आप ज़रा सा कोई जमनी इलेक्शन करवा दें, आप उसके इंटरनेट के सिग्नल बंद कर दें। आप अगर जनरल इलेक्शन में जाते हैं तो आप सिम सिग्नल और मोबाइल सिग्नल, तमाम तरह की बंदिशें, रुकावटें, हर चीज़ लगा दें। उसके बाद फॉर्म 45 को छोड़िए, फॉर्म 47 अपने पास से बना के आगे दे दीजिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की अदालत खामोश रहेगी, और रहना भी चाहिए, क्योंकि इस बार अवाम को दिखाना चाहिए था। आज भी ताकतवर समझता है कि वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन ताकतवर की ताकत जा चुकी है, उसका कम से कम प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये एक एवोल्यूशन होती है, थोड़ा टाइम लिया जाता है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तान के इदारे हों, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, इनके पास तमाम तरह की फैसिलिटीज़, तमाम तरह की चीज़ें मौजूद हैं, करप्शन का दौर दौरा है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर हम किसी स्पेसिफिक इंसान के खिलाफ, शख्सियत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हमारा कोई उसके साथ ग्रीवेंस होगा, तो हमने इदारे के ऊपर बात करते हैं।
हम इस मुल्क के गद्दार कहलाए जाए। इमरान खान पाकिस्तानी का एक वज़ीर आज़म रहा साहब का। इमरान खान साहब को गोली लगती, वो अपनी मर्जी की FIR नहीं कटवा सकते। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ की मां की एप्लीकेशन आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है, लेकिन किसी माइल के लाल के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि वो उन FIRs को काट दे जो उसकी वालदा की मर्जी की। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही किसी शख्स के ऊपर FIR हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बाकी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर किसी हतमी नतीजे पे पहुंचा जाता। लेकिन यहाँ पे किसी को नॉमिनेट ही नहीं किया जा सकता। अगर किसी शख्सियत के बारे में बात करें, कोई शख्सियत अगर इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाए, इसके बावजूद भी हम उसके खिलाफ FIR नहीं कटवा सकते, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये था पाकिस्तान का निज़ाम जो कि अब लरज़ रहा है, जो अब गिरने के लिए तैयार है। इसको गिरने पर और कमज़ोरी पर लाकर मजबूर कर दिया पाकिस्तान के अवाम। अभी भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी भी ये ताकतवर और माफिया समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग भेड़ बकरियों की तरह हैं। अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान के असल स्टेक होल्डर वही हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के असल स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के अवाम हैं। पाकिस्तान की ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने आज अपना किबला जो ताकतवरों की तरफ कर लिया, उनको सजदा शुरू कर दिया उनको। लेकिन ताकतवर का मिजाज हमेशा ताकत के छुपे रहने में ताकत का राज होता है। जब ताकतवर सामने आकर अपनी लड़ाइयाँ लड़ने लग जाए, उनके प्यादे पिट जाएं, फिर समझ लीजिए कि उन ताकतवरों का भी जवाल शुरू हो चुका है और वो जवाल थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता है। आज यहाँ गिरेंगे, कल आगे, लेकिन फिर भी वो ताकतवर मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि उसकी ताकत जा चुकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने मिलकर पाकिस्तान के नौजवान के अंदर तब्दीली का वो एक दिया रोशन किया जो अब बुझने का नाम नहीं ले रहा। आप रोटी कपड़ा मकान से आज़ाद होकर आज़ादी की बात करता है। पाकिस्तान का नौजवान अब शऊर की बात करता है। पाकिस्तान का नौजवान अब डर से आज़ादी की बात करता है। पाकिस्तान के नौजवान को अब चाहिए इज़्ज़त नफ्स, चाहे वो किसी भी इदारे के अंदर चला जाए। ये सब करने वाला इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप। बहुत सी लीडरशिप से आपने वो इंटरव्यूज करवा ली हैं, लेकिन आपने एक इमरान खान को कैद करके इतनी सारी लीडरशिप उठा के सामने कर दिया है कि अब कितने लोगों को, हर बंदा यही बात कर रहा है जो सब करते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन हो, साइफर हो, इमरान खान के ऊपर 200 से ज़्यादा FIRs हो, पाकिस्तान के इलेक्शन हो, ये जो निगरान सेटअप थे ये हो, और मोहसिन नकवी हो, इनके बारे में लोग क्या क्या बात करते हैं। इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, राना सुनाला को देख लें, जावेद लतीफ़ साहब को देख लें, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को देख लें, अब तो अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। ये फिर एक इशारा है कि अभी सुधर जाओ। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो। मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये भी इदारे हैं, ये भी पाकिस्तान का असासा होते हैं। अब इनकी वक़्त ख़त्म करने में इन लोगों का अपना बहुत बड़ा किरदार है। मियां नवाज शरीफ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब पब्लिक में जाने के काबिल नहीं रहे। मरीम नवाज से अगर ये सब कुछ सोचते हैं कि मरीम नवाज ये सब कुछ कर देगी, तो उनके अंदर इतनी काबिलियत मौजूद नहीं है। वो टिकटॉक स्टार की तरफ जा रही है। अगर आपने इमरान खान को काबू करना तो फिर आपको एक बहुत बड़ी एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मरीम नवाज से, बिलावल से और किसी दूसरे तीसरे से ये काम होने का नहीं है। अब इमरान खान को कभी ना कभी तो छोड़ोगे। अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी है और ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, अगर ज़िंदगी है वो बाहर आते हैं, जिस दिन उनका कदम पहला बाहर आएगा तो ये सारा का सारा सिस्टम, ये निज़ाम लरज़ जाएगा एक कमज़ोर शख्स से जिसके ऊपर जुल्म और जबर की, फस्तायत की अजीम दास्तानें लिखी जा चुकी। लेकिन हैट्स ऑफ टू उन ख़वातीन के जिन्होंने ये कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, बर्बरियत बर्दाश्त की, और पाकिस्तान के अंदर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने इस जुल्म और बर्बरियत की और इस फस्तायत की मिसाल रखी, स्पेशली ख़वातीन के लिए, अपने कल्चर से परे जाके, अपनी उधर से परे जाके, और उन ताकतवरों के लिए जिनके ये प्यादे हैं, सिर्फ एक ही पैगाम है, ताकत हमेशा के लिए नहीं होती,
और जो सामने एक बार आपके सामने खड़ा हो जाता है वो आपकी ताकत को आधा कर देता। और यही काम इमरान खान ने कर दिया, बाकी काम अभी आगे हो जाएगा। ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है और ये प्रोसेस चल के रहता है, क्योंकि तारीख से कम हमने यही सीखा है। और मिसाल तो कायम हो चुकी है, अब आप मानिए या ना मानिए, और आप ये भी मानिए कि सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है। जहन बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है, आपके एक्शन बदल चुके हैं, आपके कोलो फेल बदल चुके हैं, आपकी जिद, आपका गुस्सा बदल चुका है। अब लोग खामोश नहीं होते, अब लोग बात करते हैं। अब सिर्फ माशरत उलूम की और मुताला पाकिस्तान की कहानियों से लोगों को बहलाया नहीं जा सकता। अब उन मिली नगमों से कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने जाना है, बहलाया नहीं जा सकता। अब 2 शख्स, 3 शख्स, 4 शख्स मिलकर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो पछताएंगे। मिसालें इसी तरह से कायम होती हैं, मिसालें इसी तरह से तारीख में लिखी जाती हैं और इसी तरह से तारीखें बदलती हैं। अगर आप ताकतवर हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरी बात पे यकीन कीजिएगा, नहीं तो तारीख का मुताला कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगलर हैं, पाकिस्तान की आवाम हैं, तो अपनी जद्दोजहद को जारी रखिएगा। एक दिन ज़रूर हम इसे बदलने में कामयाब हो जाएंगे।